अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में आज सुबह के अव्वलीन सातों में गरज और चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम अबार आलूद था, लेकिन सुबह के वक्त अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और बिजलियों की कड़क के साथ धुआंधार बारिश होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल फट पड़े हों। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया और हैदराबाद के कई मुकामात पर न सिर्फ सड़कों पर पानी जमा हो गया, बल्कि बास कॉलोनियां झील का मंजर पेश कर रही थी। कई मुकामात पर तेज हवाओं की वजह से होर्डिंग्स गिर पड़े। बारिश इस कदर शदीद थी कि लोग नींद से बेदार हो गए। यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। जहां एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और दर्जे हरारत में कमी आई, वहीं मकानात से पानी दाखिल होने से बास मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद के दिन तेलंगाना के जगत्याल मोहल्ला जाम बाग में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब दो नौजवान पानी में गरकाब होने से फौत हो गए। बताया गया है कि जमी गद्दा के 4 नौजवान ईद की नमाज अदा करने के बाद तफरीह के लिए निजामाबाद जिले में श्री राम सागर प्रोजेक्ट गए थे, जहां तैराकी के दौरान 2 नौजवान गहरे पानी में गरकाब हो गए। उनके साथ रवाना होने वाले 2 नौजवानों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से दोनों नाशों को बाहर निकाला। मरने वालों की शनाख्त 15 साल अमान बल्द शेख करीब और 16 साल हाफिज समीर की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि समीर हाफिज कुरान थे और उन्होंने रमजान में तरावी भी सुनाई थी। चंद साल पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी मां ने काफी मेहनत से समीर को हाफिज कुरान बनाया था। समीर की अचानक मौत से उनके घर की किफालत करने वाले कोई नहीं रहे। इसी दौरान जगत्याल मजलिस के सदर यूनुस नदीम ने इस सानहे पर शदीद दुख का इजहार किया और अहले खैर हज़रात से अपील की कि वो जाँ भाग समीर के घर वालों की माली मदद करें। तेलंगाना भर में ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। कोरोना की वजह से 2 साल बाद रियासत भर में ईदगाहों और मसाजिद में ईद के बड़े इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद में भी रूह परवर इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद ईदगाहों में भी नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया, जहाँ तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। नमाज से पहले मौलाना सैफुल्लाह शेखुल अदब जामिया निज़ामिया और अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन आकिल जाफर पाशा ने फ़ज़ाइल ईद उल फितर बयान किए। मौलाना जाफर पाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने का अहद करें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इस मौके पर हम सब इंसानियत की खिदमत करने और जरूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया कि तमाम हमवतनों, खासकर मुसलमान भाई और बहनों को ईद मुबारक। रमजान के मुकद्दस महीने के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार मुआशरे में भाईचारे और हम आहंगी को मजबूत करने का एक मुकद्दस मौका है। आइए हम सब इस मुकद्दस मौके पर इंसानियत की खिदमत और जरूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मंगल को ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि रियासत भर में मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत खास के लिए दुआ गो रहें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मुकद्दस माह सियाम के दौरान बाकायदगी से रोज़े रखने और पाबंदी से इबादत की अदायगी से नज़्म ज़ब्त से तर्ज ज़िंदगी अपनाने और रूहानियत के हुसूल में मदद मिलती है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना तमाम इंसानों नीज़ पूरी इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना की सकाफत गंगा जमने तहजीब की आयनेदार है। इसी तरह रियासत तेलंगाना मुल्क में सेकुलर ताने बाने को मजबूती से जोड़े रखने और मजहबी तहम्मुल को तक़वियत पहुँचाने में एक मिसाली किरदार अदा करती आ रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुजव्वजा दौरे पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं और दिगर प्रोग्रामों के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से भी खिताब करेंगे, लेकिन उनके प्रोग्राम की इजाज़त यूनिवर्सिटी हुक्काम ने यह कहकर नहीं दी कि यूनिवर्सिटी में कोई सियासी प्रोग्राम मुनक्किद ना किया जाए। अब तलबा ने प्रोग्राम की इजाज़त के हवाले से अदालत से रुजू किया है। एआईसीसी कायद राहुल गांधी 7 मई को चज्जलगोड़ा जेल पहुंचकर एनएसयूआई के सदर बी वेंकट और दिगर 17 बहरूज कारकुनों से मुलाकात करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम की इजाजत के लिए एहतजाज करने पर एनएसयूआई कारकुनों पर गिरफ्तार करके उनको 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया था। एनएसयूआई कारकुनों ने जमानत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी के प्रोग्राम को कतियत दी गई। जेल में महरूज कांग्रेस कारकुनों से मुलाकात की इजाजत हासिल करने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में वफ्द ने जेल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त हवाले की। जग्गा रेड्डी, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, विनोद रेड्डी, अनिल कुमार यादव, संपित कुमार और दूसरों ने सुपरिटेंडेंट को मकतूब हवाले करते हुए राहुल गांधी को महरूज कारकुनों से मुलाकात की इजाजत की दरख्वास्त की।
हज 2022 के लिए आंध्र प्रदेश में 1201 आज़मीन का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया। कॉन्फ्रेंस हॉल जिले कलेक्ट्रेट करनौल में कुरानदाजी का एहतमाम किया गया था। सदर नशीन आंध्र प्रदेश हज कमेटी BS गौसुल आजम ने कुरानदाजी का इफ्तिताह किया। रियासती हज कमेटी को 1416 आज़मीन की दरख्वास्तें मौसूल हुई और एक शीर ख्वार की दरख्वास्त भी शामिल है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम आबादी के एतबार से आंध्र प्रदेश के लिए 1201 आज़मीन का कोटा अलाट किया। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में आइंदा 10 साल के दौरान 2.5 लाख करोड़ की आमदनी और 16 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का निशाना मुख्तस करते हुए तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में बेहतर मुजाहरा कर रही है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में मुस्तहकम हुक्मरानी पेश की जा रही है। जिले रंगारेड्डी के असेंबली हल्के महेश्वरम के रविराल में ECT में वाक़े रेडियंट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट एक नए प्लांट का वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के साथ इफ्तिताह करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया। KTR ने कहा कि तेलंगाना में रेडियंट कंपनी ने 50 लाख TV तैयार किए हैं, जिस पर फख्र है। उन्होंने इसको मुल्क की सबसे बड़ी LED TV कंपनी करार दिया। रेडियंट कंपनी में 3800 से ज़ायद अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर सालाना 4 लाख TV तैयार करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन माहाना 4 लाख TV तैयार की सतह तक पहुंच जाने पर खुशी महसूस हो रही है। ये सारे तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। हनुमान चालीसा तनाज़े के बाद सुर्खियों में आने वाले महाराष्ट्र के MLA रवि राणा और MP नवनीत कौर राणा के लिए राहत की खबर है। सेशन कोर्ट ने इन्हें शराइत के साथ जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद दोनों को लॉ एंड ऑर्डर और बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और दोनों एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से जेल में थे। MP की जमानत की दरख्वास्त की महाराष्ट्र हुकूमत ने सख्त मुखालिफत की थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।